एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ की ये कहानी है। इस गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था और उसके साथ उसकी एक बेटी जिसका नाम कोमल था। कोमल साथ में रहती थी। राजू चाय का ठेला लगाया करता था और उस ठेले से जो भी कमाई होती थी वह कमाई से अपने घर और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा करता था। एक दिन उसकी बेटी कोमल अपने पापा से कहती है, पापा पापा मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, स्कूल में फंक्शन है और सब बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे और मेरे पास तो कुछ भी अच्छा कपड़ा नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर से कपड़े ला सकूं। अब तो तुम खुश हो जो। अब तो तुम जानती हो तुम्हारे पापा को तुम्हारा उदास चेहरा पसंद नहीं है। कोमल का पिता अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन वह अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। कोमल भी अपने पापा की मजबूरी को समझती थी। फिर कोमल अपने पापा से कहती है, पापा आप मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हो क्या? बेटा आज चाय ज्यादा नहीं बिकी है और आज थोड़े बहुत ही पैसे बच पाए हैं, पर उनमें तुम्हारे कपड़े नहीं आते, पर अगली बार जरूर ला दूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं पापा, तुम खाना खाकर सो जाओ, बहुत थक गए होंगे। दोनों बाप बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। एक दिन राजू के सीने में दर्द हो रहा था लेकिन उसने ने अपनी बेटी को नहीं बताया। इस बात को ज्यादा गंभीर ना लेते हुए ऐसे ही वो दर्द सहता रहा था। एक दिन ज्यादा दर्द होने के कारण वो बेहोश होके गिर गया। कोमल शाम को स्कूल से घर आती है तो देखती है, पापा पापा क्या हो गया आपको? उठो पापा उठो। कोमल ये सब देखकर ज्यादा ही परेशान हो जाती है और आस पड़ोस के लोगों को जमा करके अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इन्हें तो हार्ट अटैक आया है और इनके बचने के चांस बहुत कम है, पर आप हिम्मत मत हारिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर प्लीज आप मेरे पापा को बचा लीजिए, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है, प्लीज इनको बचा लीजिए। डॉक्टर अपनी कोशिश करते हैं लेकिन कोमल के पापा की मौत हो जाती है। कोमल कई दिन तक सदमा से निकल नहीं पाती है। वो अपने स्कूल भी छोड़ देती है क्योंकि अब उसकी स्कूल की फीस कौन जमा करेगा, क्योंकि अब तो उसके पापा नहीं रहे। फिर कुछ समय बाद कोमल का मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक होता है तो वो सोचती है, पापा तो चले गए लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा, क्यों ना मैं पापा के चाय के स्टॉल को आगे बढ़ाऊं। फिर कोमल पढ़ाई छोड़कर उसी स्कूल के आगे अपनी चाय का स्टॉल लगाती है जहां उसके पापा लगाया करते थे। और कोमल को अपने पापा जैसी चाय तो बनानी आती ही थी, तो वो बोलती है, चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय गरम गरम टेस्टी चाय। ऐसी ही बोलकर कोमल चाय बेचा करती थी और अपने ग्राहक जमा करती थी। कोमल पढ़ने में काफी होशियार थी और उसका पढ़ाई में मन भी लगता था, लेकिन पैसे के कारण उसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। इसलिए उसने कुछ बच्चों से बात करी, मैं तुम लोगों को फ्री में चाय दिया करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम अपनी किताबें दे देना जब ये पुरानी हो जाए, और हर साल पन्नी किताबें ऐसे ही दे देना। ठीक है, पर अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपना वादा याद रखूंगी। फिर उसके बाद कोमल ने अपनी पढ़ाई ऐसे शुरू कर दी। वो लड़का कोमल को अपनी पुरानी किताबें दिया करता था और पूरे साल कोमल के स्टॉल पर चाय पिया करता था और कोमल इन किताबों से रात में पढ़ाई किया करती थी। पर उसके पास पैसे तो नहीं है कि वो स्कूल के इम्तिहान दे, पर वो हर साल एक कक्षा का सिलेबस कंप्लीट कर लिया करती थी। और जैसे ही बाकी बच्चे 12वीं करे, उसने भी अपनी किताबें पढ़कर 12वीं कर ली। अब उसका काम थोड़ा सही चल रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वो भी ग्रेजुएशन चाय बेचते बेचते पूरी कर ले। फिर वो कॉलेज जाती है और वहाँ जाकर कहती है, मैम मुझे BCA में एडमिशन लेना है। ठीक है, आप एडमिशन ले लीजिए और साथ में आधी फीस भी जमा कर दीजिए। टीचर मैं तो सारी फीस एक साथ तो जमा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 3 बार में कर दूंगी फीस जमा। मेरे पापा की डेथ हो गई है और अब मैं ही कमा रही हूँ और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ। ठीक है बेटा, आपको जैसा सही लगे, लेकिन समय पर फीस जमा कर देना। आप जैसे मेहनती बच्चे बहुत कम होते हैं जो काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं।
फिर कोमल ने कॉलेज में एडमिशन ले लिए और उसकी मैडम ने उसकी बहुत मदद की। उस पर उन्होंने न फीस का दबाव नहीं डाला। कोमल 2 बजे कॉलेज खत्म करके फिर वो अपनी चाय के स्टॉल लगा लेती थी और उसके बाद वो घर जाकर पढ़ाई करती और ऐसे ही करते करते कोमल ने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद से थोड़ी चीजें समझ आई और फिर उसने सोचा क्यों ना अपने चाय के स्टॉल को अपना बिजनेस बनाया जाए और आगे इससे काफी पैसा कमा सकते हैं। ग्रेजुएशन करके फिर वो इसी काम को शुरू कर देती है। चाय के स्टॉल से उसने रोज कमाई करना शुरू कर दिया और वो कमाई बचा बचा कर उसने कुछ दिनों बाद अपने स्टॉल से दुकान बना लिया। अरे बेटी, तुम अपने स्टॉल को दुकान बना लिया है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने पापा के जाने के बाद तुमने बहुत मेहनत की है। ऐसे ही खूब तरक्की करो मेरे बच्चे, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे मदद मांग लेना और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, समझी? हिचकना मत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, बस आप लोगों की दुआ है। हाँ ठीक है चाचा जी। ज्यादा से ज्यादा लोग कोमल को इसलिए जानते थे कि उसके पापा बहुत नेक दिल के थे और उनका काफी नाम भी था, इसलिए हर कोई उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन वो अपने पापा का नाम अपने बलबूते पर रोशन करना चाहती थी। चाय के स्टॉल से उसने छोटी सी दुकान खरीद ली, लेकिन उसने इस बार अपनी चाय की दुकान का नाम बदल दिया। इस बार उसने अपनी दुकान का नाम रखा ग्रेजुएट चाय वाली, क्योंकि वो ग्रेजुएट भी थी और एक चाय वाली भी। और इस नाम सुनकर लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी दुकान पर आने लगे। पर ऊंचाई बिना मुसीबत थोड़ी ना आती है, तो उसके मुकाबले में चाय वाला, जो बहुत पुराना था, अमित चाय वाला, और वो काफी नाम वाला भी था, वो ये सब देखकर जलने लगा। कोमल, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा दूंगा, लेकिन अपनी चाय की दुकान बंद कर दो। तुम्हारी चाय की दुकान से मेरे बिजनेस पर असर पड़ रहा है, वरना ये सोच लो कि अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे धमकी देने की सोची भी कैसे? और वैसे भी पब्लिक अब अमित की चाय के अलावा किसी और की चाय पीना भी पसंद करती है। समय बदलता है, अमित जी आप भी बदल जाओ। कोमल उसे ऐसा कहकर चली गई और उसे इस बात पर गुस्सा आ गया और वो बस सोचता है कोमल से बदला कैसे लिया जाए, और वो थोड़ी बहुत हरकत ऐसा करता जो कोमल के काम पर हल्का फुल्का असर कर देती है। लेकिन कोमल ने उसे ज्यादा खराब नहीं होने देती। एक बार अमित अपनी दुकान पर चाय का ऑफर लगा देता है, जिसकी वजह से सारी पब्लिक उसकी दुकान पर आकर खड़ी हो जाती है और सारी भीड़ वही चली जाती है। अरे चलो चलो, अमित की दुकान पर ऑफर लगा है, वहीं से चाय पियेंगे। वैसे भी कोमल तो कभी कोई ऑफर लगाती नहीं है, उसी रेट पर चाय देती है। हाँ भाई, सही कह रहे हैं, चलो अब तो अमित से ही चाय पियेंगे। अमित को काफी खुशी मिलती है और वो भीड़ देखकर बहुत खुश होता है। अमित, तुम जितनी भी मेहनत लगा लो, मेरा बिजनेस को खराब करने पर मैं उतनी ही तेजी से और ज्यादा मेहनत करूंगी। फिर ग्रेजुएट चाय वाली भी अपनी दुकान पर ऑफर लगा देती है, एक चाय के साथ एक बिस्किट फ्री, जिससे पब्लिक अमित की दुकान छोड़कर उसी की दुकान पर आ जाती है और कोमल की तरकीब काम आ जाती है। अमित और 2-4 बार कोशिश करता है। कोमल का काम खराब करने के लिए कोमल हर एक चीज सफाई से करती थी, पर वो छोटी सी दुकान से बड़ा से कैफे बना लेती है और पब्लिक उसे ज्यादा चाहने लगती है। अमित भी आखिरकार हार मान लेता है। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है और इतनी परेशानियों के बाद उसने नाम, पैसा और लोगों का दिल जीता है, तो मुझे अब कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अमित अपनी दुकान शहर में लगा लेता है और उसी जगह पर कोमल कैफे चलाती है। फिर एक अच्छा बिजनेस चलाने के बाद कोमल अपनी MBA की पढ़ाई भी आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी दुकान का नाम ग्रेजुएट चाय वाली ही रखती है और वह अपने पापा का खूब नाम रोशन कर देती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी मुश्किल वक्त आ जाए, अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो मेहनत करते हैं और अपनी मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं।